हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके टिप्स। क्रेजी जीके टिप्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है क्रिया विशेषण। क्रिया की जो विशेषता होता है वही क्रिया विशेषण होता है। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। क्रिया की जो विशेषता होता है उसे ही क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हिरण तेज भागता है। अब इस एग्जाम्पल में देखिए क्रिया क्या है। क्रिया है भागना। कैसे भाग रहा है? तेज भाग रहा है। तो ये क्रिया की विशेषता ही तो बता रहा है। क्या बता रहा है? कि वो तेज दौड़ सकता है। यानी कि जो क्रिया की विशेषता बता उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी यहां पे जो तेज होगा वो क्रिया विशेषण कहलाएगा। दूसरा देख लेते हैं। चीता तेज दौड़ता है। अब इसमें क्रिया क्या है? दौड़ता है। इसकी विशेषता बता रहा है कि वो तेज दौड़ता है। क्या बता रहा है? तेज दौड़ता है। तो यही तो है इसकी क्रिया विशेषण, तेज दौड़ना। ठीक है। सुमित धीरे चलता है। अब चलना तो यहाँ पे हो गया क्रिया। अब उसकी विशेषता क्या है? वो धीमे चलता है। उसकी विशेषता क्या है? वो धीमे चलता है। तो ये जो धीरे चलना है यही तो क्रिया विशेषण है। बिल्कुल आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की जो विशेषता होता है उसे एक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के कुल 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आइए चर्चा करते हैं पहले की कालवाचक क्रिया विशेषण के विषय में। कालवाचक क्रिया विशेषण। अब ये कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है? जिस क्रिया विशेषण में काल यानी समय के होने का पता चलता है उसे ही कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी जिस क्रिया विशेषण शब्द से कार्य के होने का पता चलता है वही कालवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए। फिर कभी चलेंगे। ठीक है। अब चलेंगे तो हो गया क्रिया विशेष, क्रिया चलना हो गया क्रिया। अब इसकी ये विशेषता बता रहा है फिर कभी। फिर कभी यानी ये समय बता रहा है ना, फिर कभी चलेंगे। यानी एग्जैक्टली कब हम चलेंगे, मतलब फिर कभी हम चलेंगे। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है समय के साथ। मैं अभी आ रहा हूं। अब आ रहा हूं, आप जो कम है, कम जो होता है वो क्रिया में आता है ना। उससे पहले क्या हुआ? विशेषण बता रहा है समय की। अभी तो मैं हो गया सब करता, आर जो हो गया वो हो गया क्रिया, और अभी जो हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण ये आ गया। पानी निरंतर बह रहा है। बहना क्या होता है? क्रिया। अब क्रिया की विशेषता ये कालवाचक क्रिया विशेषण निरंतर। इसकी विशेषता क्या है? पानी निरंतर बह रहा है। ये इसकी विशेषता हो गई। ठीक है। इसमें अधिकांश इन शब्दों का प्रयोग होता है। अब देख लीजिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है। यदा, कदा, जब, तब, हमेशा, तभी, तत्काल, निरंतर, शीघ्र, पूर्व, पीछे, घड़ी घड़ी, अब, तत्पश्चात, तदंतर, कल, कई बार, अभी, फिर कभी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर क्रिया के पहले जो उसकी विशेषता शब्द बता रहा है, क्रिया से पहले जो शब्द उसकी विशेषता बता रहा है उसी को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब उसके अगर आगे यानी क्रिया के पहले अगर कोई समय है तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। सिंपल सा लॉजिक इसका यही है। फिर से देख लेते हैं। मैं अभी आ रहा हूं। आने का मतलब हो गया कम। इंग्लिश में इसको कम बोलते हैं। तो कम का मतलब ये हो गया क्रिया। तो क्रिया के पहले क्या है? अभी। तो अभी क्या बता रहा है? विशेषता किसकी? काल यानी समय की विशेषता बता रहा है। मैं अभी आ रहा हूं। इस तरीके से कालवाचक क्रिया विशेषण में एग्जाम्पल ये आते हैं। अब आते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण के विषय में। बिल्कुल आसान ये भी है। जिस क्रिया विशेषण शब्द द्वारा क्रिया के स्थान का होने का बोध होता हो वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है या उसे कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। भीतर जाकर बैठिए। अब यहां पे सबसे पहले हमें क्रिया पता करनी। क्रिया कहां पर है? तो जाकर हो गया आपकी क्रिया। अब क्या हो गया? भीतर। इसके आगे वाला उसका अग्र पाठ होता है क्रिया विशेषण। तो भीतर जाकर बैठिए। अब भीतर हो गया कि स्थान, तो यहां पे आ गया स्थान क्रिया विशेषण। दूसरा देखते हैं। यहां से चले जाओ। तो सबसे पहले क्रिया देखते हैं। क्रिया ये है। इससे पहले आता है विशेषण। ठीक है। क्रिया विशेषण आता है जो क्रिया की विशेषता बताए। तो चले गए, ये तो क्रिया हो गई चले। इससे पहले हो गया यहां से, यानी कि ये स्थान बता रहा है कि यहां से आप चले जाइए। तो यहां से क्या हो गया? स्थान। तो स्थान क्रिया विशेषण हो गया। किधर जा रहे हो? अब यहां पे पहले आप देखिए कि क्रिया क्या है।
क्रिया हो गई ये जा रहे हो, ठीक है, जाना। तो जाने से पहले क्या आता है, विशेषण, किसकी, क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो किधर जा रहे हो, है ना, तो किधर का मतलब हो गया स्थान, स्थान का मतलब हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब इनमें बहुधा इन शब्दों का प्रयोग होता है। कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे भीतर, बाहर, अंदर, यहां, वहां, किधर, इधर, उधर, कहां, जहां, दूर, अन्यत्र, इस ओर, उस ओर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे आदि। यानी कि जहां पर स्थान का प्रयोग हो वहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया का परिमाण बताते हैं उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसको आप, अगर आपको याद रखना है तो परिमाण कहीं भी आ जाए उसका मतलब होता है मात्रा। क्या होता है उसका मतलब, मात्रा। परिमाण की जहां बात करते हैं आप ये समझ लीजिए उसका मतलब मात्रा, हम उसको मान लेते हैं। अब एग्जांपल देखिए, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। वह अधिक बोलता है, बोलना तो हो गया आपकी क्रिया। अब अधिक क्या है, मात्रा बता रहा ना, कम, अधिक, ज्यादा, तो ये मात्रा के अंतर्गत आ गया, तो ये हो गया वह अधिक बोलता है, तो ये हो गया परिमाणवाचक के अंतर्गत। थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए। अब ये देखिए यहां आ गया थोड़ा थोड़ा, किसकी बात हो रही है, मात्रा की बात हो रही है। कुछ प्रमुख परिमाणवाचक जो है क्रिया विशेषण देख लीजिए। थोड़ा थोड़ा, अत्यंत, अधिक, अल्प, बहुत, कुछ, पर्याप्त, प्रभुत, कम, न्यून, केवल, प्रायः, अनुमानतः, सर्वथा आदि। तो इस तरीके से परिमाणवाचक कहीं भी आ जाए तो आप उसका शब्द मात्रा याद रखेंगे और उसी से संबंधित आप एग्जाम्पल बहुत ही आसानी से पहचान सकेंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अब हम लोग ने क्या हुआ, कालवाचक क्रिया विशेषण पढ़ा तो उसमें समय की बात कर दी, है ना। स्थानवाचक क्रिया विशेषण पढ़ा, उसमें हमने स्थान की बात कर दी। अब यहां आ गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यहां पे हम किसकी बात करें, तो रीतिवाचक अगर कहीं भी आ जाए तो वो रीतिवाचक का मतलब होता है तरीका या विधि। आप हमेशा याद रखिए, रीतिवाचक कहीं भी आ जाए, किसी भी शब्द कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब होता है तरीका या विधि। जिन शब्दों द्वारा क्रिया के संपन्न होने की विधि का पता चलता है या तरीके का पता चलता हो या रीति का पता चलता हो उसे ही रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए तरीका शब्द एक याद रखिएगा कि जिस एग्जाम्पल में आपको तरीका अगर समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ रहा है। जैसे दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, अब एक तरीका ना, दिन ढलने का ये तरीका बता रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, तो ये जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। धीरे धीरे चलिए, अब धीरे धीरे चलिए, ये एक तरीका बता रहा है चलने का कि आप धीरे धीरे चलिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। फिर सुधीर ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता है, उसका तरीका क्या है, उसका तरीका है ध्यान पूर्वक, ठीक है। तो पढ़ाई करता है तो ये पढ़ाई करने का उसका तरीका क्या है, ध्यान पूर्वक, तो एक तरीका हुआ ना, यानी एक विधि ली, उसी को रीतिवाचक, सहसा, एकाएक, झटपट, आप ही आप, ध्यान पूर्वक, धड़ाधड़, यथा, ठीक, सचमुच, अवश्य, वास्तव में, निसंदेह, बेशक, शायद, संभव, कदाचित, बहुत करके, हाँ, ठीक है, सच, जी, जरूर आदि। तो इस तरीके रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ प्रमुख रीतिवाचक क्रिया विशेषण ये शब्द हैं। इस तरीके से आपका जो क्रिया विशेषण टॉपिक है ये पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है।